आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कैसे रखें, क्योंकि हमारे मन में उठने वाली काम प्रवृत्ति, अश्लील विचारों की भावना, क्रोध, आलस्य व शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले मादक पदार्थों के सेवन, इन सभी भावनाओं का मूल स्थान हमारी इंद्रियां ही हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें और मेरा आपसे वादा है कि आप इस वीडियो से प्रभावित जरूर होंगे। और अगर आप इस वीडियो से प्रभावित ना हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति सुरक्षा और आनंद प्राप्त करने की है। हमारा संपूर्ण अस्तित्व सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहता है। यदि हमारी सुरक्षा को कोई खतरा पैदा होता है तो हम चिंतित हो उठते हैं, और जब तक उस खतरे के समाप्त हो जाने के बारे में मस्तिष्क संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें चैन से रहने नहीं देता। सुरक्षा की अनुभूति के बाद हमारा दूसरा प्रयास होता है अधिक से अधिक आनंद प्राप्त करना। आज मनुष्य के जीवन में जो भगदड़ मची है वह आनंद पाने की लिप्सा के कारण ही तो है। यह एक अलग बात है कि आनंद की तलाश में हमने अपने जीवन को इतना कृत्रिम बना दिया है कि आनंद के स्थान पर दुख अधिक मिलता है। मस्तिष्क और मन सीधे कार्य नहीं करते, वे केवल निर्णय लेते हैं और उन निर्णय की प्राप्ति के लिए इंद्रियों को आदेश देते हैं, उन्हें संचालित करते हैं तथा उनसे कार्य कराते हैं। इंद्रियां दो प्रकार की हैं। एक तो वो जो वातावरण का ज्ञान प्राप्त करके उसकी सूचना मन और मस्तिष्क को देती हैं, और दूसरी मस्तिष्क और मन के आदेश पर इच्छित फल पाने के लिए कार्य करती हैं। पहले प्रकार की इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां कहते हैं तथा दूसरे प्रकार की इंद्रियां कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां और 5 ही कर्म इंद्रियों की व्यवस्था प्रकृति ने दी है। ध्यान रहे कि इंद्रियां किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। वे तो मस्तिष्क और मन के आदेश का पालन करती हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण का अधिकार मन को दिया गया है। इस प्रकार मन को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। यही इंद्रियों को संचालित करता है। मन पर नियंत्रण के लिए मस्तिष्क की शक्ति बुद्धि को नियुक्त किया गया है, अर्थात बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और मन इंद्रियों को। हम पहले कह चुके हैं कि मस्तिष्क का सबसे पहला कार्य अस्तित्व की सुरक्षा है, और सुरक्षा निश्चित होते ही मस्तिष्क आनंद प्राप्त करना चाहता है। सामान्यतः असुरक्षा की स्थिति जीवन में कभी कभी आती है, अतः मस्तिष्क का अधिकांश समय अपने लिए आनंद की तलाश में ही बीतता है। मस्तिष्क मन को सबसे अधिक आदेश प्रसन्नता पाने के लिए देता है, इसलिए हमारा मन प्रायः आनंद पाने का आदी बन जाता है। परिणाम स्वरूप मन भी इंद्रियों को इससे आनंद देने वाले कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार इंद्रियां भी आनंद पाने की आदी बन जाती हैं। साथ ही वे यह समझ जाती हैं कि हमारा स्वामी मन आनंद की सूचना देने पर ही अधिक प्रसन्न रहता है, इसलिए इंद्रियां मन को अधिक से अधिक आनंद की सूचना ही देने का प्रयास करती हैं। स्वाभाविक रूप से कार्य के लिए इंद्रियों को आनंद के विषय में ही अधिक सोचना पड़ता है, और आनंद देने वाले कार्यों को खोज खोज कर उनमें रमना पड़ता है। इसलिए हमारी इंद्रियां प्रायः आनंद भोगी या विलासी प्रवृत्ति की हो जाती हैं। कभी कभी तो यह मन को प्रसन्न करने में
इतनी अधिक रुचि लेने लगती हैं कि सामान्यतः असुरक्षा या शरीर के लिए घातक स्थितियों की भी सही जानकारी मन को नहीं देती हैं। यदि इस प्रकार की जानकारी देना जरूरी भी होता है तो इस प्रकार घुमा फिरा कर देती हैं कि असुरक्षा की स्थिति को भी खतरा समझने की बजाय मन उसे आनंद का विषय ही समझने लगता है। जिस प्रकार इंद्रियां मन की खुशामद में लगी रहती हैं, इसी प्रकार मन भी बुद्धि की चापलूसी में लगा रहता है और इंद्रियों से प्राप्त खतरे की सूचना को भी इस प्रकार आनंद में लपेटकर बुद्धि तक पहुंचाता है कि बुद्धि भी शरीर के लिए खतरनाक कार्य व्यापार को जारी रखने की मन को छूट दे देती है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आनंद पाने के निर्देश पाते ही आंखें सुंदर प्राकृतिक दृश्यों, वस्तुओं और व्यक्तियों की सूचनाएं मन को देती है। कान मधुर संगीत की सूचना मन को देते हैं। स्वाद इंद्रियां मधुर और आनंददायक भोज्य पदार्थों के स्वाद की सूचना मन को देती हैं। मगर जब इंद्रियां यह तय कर लेती हैं कि मन आनंद के इन उत्पादों से संतुष्ट नहीं है, तो वे अस्तित्व और चरित्र के लिए घातक संवेदनाओं को भी आनंद की चाशनी में लपेटकर मन तक पहुंचाने लगती हैं और मन धीरे धीरे इन्हें स्वीकार करने लगता है तथा इंद्रियों को ऐसा करते रहने की छूट दे देता है। मन भी बुद्धि को सूचना देने में ऐसी चापलूसी दिखाता है कि बुद्धि भी ऐसे अहितकारी कार्यों को मान्यता दे देती है। आनंद के नाम पर आंखों द्वारा अश्लील चित्रों को देखना, कानों द्वारा अश्लील बातों को सुनना, स्वाद इंद्रियों द्वारा शरीर को हानि पहुंचाने वाले उत्तेजक तथा मादक पदार्थों को खाना पीना और स्पर्श इंद्रियों द्वारा अवांछित चीज़ों को छूना शब्द इस बात के प्रतीक हैं कि इंद्रियों ने इसकी संवेदना मन को इस प्रकार आनंद में लपेटकर पहुंचाई है कि मन ने इन्हें स्वीकृति दे दी और मन ने इसकी सूचना बुद्धि को इस प्रकार पहुंचाई है कि वह भी बेचारी आनंद की लालसा में इन घातक संवेदनाओं को आनंद का विषय मानकर बैठ गई है। वरना क्या मजाल कि बुद्धि के कठोर कदम उठाने पर व्यक्ति शराब, अफीम, गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा जैसे हानिकारक पदार्थों को खा सके, अनैतिक यौनाचार कर सके, चरित्र का हनन करने वाले गीत कथा पढ़ सके या ऐसे चरित्रों को देखकर खुश हो सके। निश्चित ही यह इंद्रियों से लेकर बुद्धि तक आ जा रही चापलूसी पूर्ण भ्रामक संवेदनाओं की देन है। समाज विरोधी या उक्त प्रकार के हानिकारक तत्वों की तरफ जाते समय बुद्धि मन को टोंकती है, किंतु मन आनंद का लालच देकर उसे शांत कर देता है। दूसरी अवस्था में जब ये पदार्थ या संवेदनाएं हमारे शरीर और चरित्र का सर्वनाश कर रही होती हैं, तब शरीर के अंगों के दुखी होने की सूचना पाकर बुद्धि मन को फटकार लगाती है, लेकिन तब तक मन और इंद्रियां शरीर के अंगों को उक्त हानिकारक पदार्थों का आदी बना चुकी होती हैं। इस अवस्था में शरीर के अंग अफीम खाने से हो रहे नुकसान की सूचना तो मस्तिष्क को दे देते हैं और बुद्धि पर मन के खिलाफ कठोर कदम भी उठाना चाहती है, लेकिन ये अंग अपने घोर कष्ट, असुरक्षा और व्यवस्था की संवेदनाएं देकर तुरंत मादक पदार्थ उपलब्ध कराने की प्रार्थना करते हैं, तो बुद्धि बुरी तरह भ्रमित हो जाती है। शरीर के अंगों की यह मांग इतनी प्रबल होती है कि फिर बुद्धि मन को डांटने की बजाय उल्टा उससे अनुरोध करती है कि शरीर अफीम के तत्वों की मांग कर रहा है, इंद्रियों से कहकर उसकी तुरंत व्यवस्था कराओ। फिर क्या है, मन को अब इस प्रकार के
अवांछित और आपराधिक कार्य करने का अपने मालिकाना बुद्धि से लाइसेंस मिल जाता है और मन पूरी तरह से निश्चिंत होकर अभी तक अवैध समझे जा रहे कार्यों को वैध कार्यों की तरह करने लगता है। यानी कि इंद्रियां अपनी मस्ती के लिए अपने मालिक मन को और मन अपने आनंद के लिए अपनी मालकिन बुद्धि को बड़ी खूबी से गुलाम बना लेता है, हट जाती है। जिस बुद्धि को मन को आदेश देना चाहिए और जिस मन को अपनी इंद्रियों को आदेश देना चाहिए, अब उसके विपरीत मन बुद्धि को विवश कर देता है और इंद्रियां मन को। इस प्रकार बुद्धि की स्थिति ठीक वैसी हो जाती है जैसे कि भ्रष्ट और चाटुकार कर्मचारियों के चंगल में फंसे एक बीमार और शक्तिहीन अधिकारी की बुद्धि यदि कुछ अकड़ बकड़ भी करती है तो मन और इंद्रियां मिलकर उसे खुली धमकी दे रही हैं कि बच्चू, यदि ज़्यादा चू चपड़ की तो शरीर को नियंत्रण में करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे आगे घुटने टेक दो, और प्रायः बुद्धि को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि विवेक के जागृत होने पर शराबी व्यक्ति सुबह होते ही फिर शराब न पीने की कसम खाता है। बुद्धि भी उसका साथ देती है। निर्णय लिया जाता है कि अब शराब नहीं पीनी है, लेकिन शाम होते होते जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता बढ़ती जाती है, वह बुद्धि को अपने अंगों में हो रही परेशानी और शारीरिक असुरक्षा की सूचना देता है। और वही बुद्धि जो सुबह मन को शराब न पीने के लिए फटकार लगा रही थी, शाम को शराब की आपूर्ति के लिए मन से खुशामद करती है। मन इंद्रियों को आदेश देता है और सारी कस्में ताक पर रखकर पैरों को शराब की दुकान तक जाने और हाथों को शराब उठाने, आँखों को उसे देखने और जीभ को उसे स्वाद लेकर पीने का आदेश देता है। देखा आपने अनियंत्रित इंद्रियां शरीर को किस तरह अपने नियंत्रण में ले लेती हैं, मन और बुद्धि को किस प्रकार अपना गुलाम बना लेती हैं। यह सब इंद्रियों को प्रारंभ में नियंत्रण में न रखने का परिणाम है, जो एक दुस्साध्य अव्यवस्था के रूप में समूचे अस्तित्व को झेलना पड़ता है। यदि हम प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को बस में रखते हैं तो भोग लिप्सा की भूखी इंद्रियां आनंद का लोभ देकर न तो मन को भ्रमित करती हैं और ना ही मन बुद्धि को भ्रमित कर पाता है। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर अस्तित्व की सुरक्षा की लड़ाई लड़ने से बच जाता है। हमारा आत्मविश्वास नहीं खोता। हमारी बुद्धि इतनी दीनहीन और पराश्रित नहीं हो पाती। बुद्धि की यह व्यवस्था तभी दूर हो सकती है कि वह शरीर के सभी दुख दर्दों को ताक पर रख दे और सभी घातक परिणामों को दरकिनार करके मन को सख्त आदेश दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो शरीर के लिए घातक सिद्ध हो। बुद्धि जिस दिन ऐसा कठोर निर्णय ले लेती है, उसी दिन मन अपने आप ठिकाने आ जाता है और इंद्रियों को फटकार कर सीधे रास्ते पर ले आता है। लेकिन इस कार्य के लिए बुद्धि की बेहद विवेकशीलता तथा दृढ़ आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। ऐसे आत्मविश्वास कि शरीर चाहे रहे या नष्ट हो जाए, लेकिन किसी भी ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना है जिससे शरीर पर दूरगामी बुरे प्रभाव पड़े या बुद्धि को किसी भी प्रकार के अपमान या आघात सहना पड़े। बुद्धि जिस समय यह निर्णय ले लेती है, मन को उसी क्षण झुकना पड़ जाता है। आखिर मन है तो बुद्धि के अधीन ही ना। कुछ देर के लिए अपनी औकात भूलकर भले ही बुद्धि को धौंस दे ले या चापलूसी कर ले, लेकिन
बुद्धि को कठोर रुख अपनाते ही तुरंत ही वह अपनी नौकरी की भूमिका में आ जाता है। और जब पहलू बदलकर बुद्धि के निर्णय को पूरी ताकत से लागू करने का आदेश इंद्रियों को देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे बुद्धि महारानी और अधिक नाराज हो, मन का यह कठोर आदेश पाते ही फिर न पैर मैखाने की ओर बढ़ते हैं और न आंखें अश्लील चित्र देखने को तत्पर होती हैं और ना ही कान अश्लील ध्वनि सुनने को बेताब होते हैं। सबके सब अपनी वास्तविक दुनिया में अपनी औकात में लौट आते हैं। अतः इंद्रियों के खेल को समझें, विलासिता में डूबने और मन को गुमराह करने की उनकी प्रवृत्ति को समझें। उन्हें कोई ऐसा अवसर न दें कि अपने सुख के लिए मन की चापलूसी करके उससे गलत कार्य करने के लिए मना लें। शरीर की व्यवस्था को समझें। बुद्धि या विवेक का मन के ऊपर और मन का इंद्रियों के ऊपर कठोर अनुशासन, कड़ा नियंत्रण बना रहने दें, वरना अनियंत्रित इंद्रियां मन की नाव को भौतिक सुखों के नाम पर दुख दर्द की भंवर में लाकर छोड़ देंगी और हमारे अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जानलेवा खतरे पैदा कर देंगी। अतः सदैव ध्यान रखें कि इंद्रियां अनियंत्रित ना हो, वे सदैव आपके नियंत्रण में रहें। यह था आज का पूरा ज्ञान। अगर इस वीडियो ने सच में आपको प्रभावित किया हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।